मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है और इस टेक्निक का नाम डाउनसाइजिंग होता है। इस टेक्निक की मदद से किसी भी इंसान को लगभग 5 इंच तक छोटा किया जा सकता है। इस तकनीक को बनाने की सबसे बड़ी वजह थी धरती पर तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन और कम होते जा रहे रिसोर्सेस। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर इंसान छोटे हो जाएंगे तो वे कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इससे संसाधनों की कमी की समस्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि छोटा इंसान उतनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता जितनी एक सामान्य साइज का इंसान करता है। इसलिए यह तरीका भविष्य के लिए एक समाधान माना जाता है। लेकिन जो लोग इस डाउनसाइजिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि एक बार किसी इंसान को छोटा कर दिया गया तो उसे दोबारा पहले जैसा बड़ा नहीं बनाया जा सकता, यानी वह हमेशा के लिए छोटा ही रहेगा। इतना ही नहीं, आगे पैदा होने वाली उनकी आने वाली जनरेशन भी उसी छोटे साइज की होती है। धीरे धीरे ये टेक्निक पूरी दुनिया में फैलने लगती है। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग लोगों को ऐसा करने से मना भी करते हैं। फिर भी जिन्हें यह तकनीक सही लगती है वे खुद पर इसे अप्लाई करवाने लगते हैं और छोटे साइज में जाकर अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। पॉल और उसकी पत्नी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती है और वे अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। जब ये दोनों डाउन साइजिंग के बारे में सुनते हैं तो उन्हें यह आइडिया काफी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है। समय के साथ उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। कई बार पॉल सोचता है कि वह भी डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपनाए, लेकिन वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहां वह अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है, जिन्होंने पहले ही डाउनसाइजिंग करवा ली होती है और अब वे अपनी जिंदगी में काफी खुश होते हैं। वे लोग एक छोटे से ग्लास बॉक्स में पार्टी में आते हैं, जिसे देखकर पॉल हैरान रह जाता है। पॉल अपने दोस्त से काफी बातें करता है, जहां उसका दोस्त बताता है कि डाउनसाइजिंग के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। पहले जब वह सामान्य साइज में था तब उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन अब वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। वह ये भी बताता है कि डाउनसाइजिंग से पहले उनके पास बहुत कम पैसे और प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब उनकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई है और अब वह खुद को एक अमीर इंसान की तरह महसूस करता है। ये सब सुनकर पॉल और उसकी पत्नी काफी प्रभावित होते हैं और वे दोनों फैसला कर लेते हैं कि वे भी डाउनसाइजिंग टेक्निक को जरूर अपनाएंगे। इसके बाद पॉल और उसकी पत्नी एक डाउनसाइजिंग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकें। वहां उन्हें समझाया जाता है कि जब वे छोटे साइज में जाएंगे तो उनकी मौजूदा प्रॉपर्टी की वैल्यू उस छोटी दुनिया में बहुत ज्यादा हो जाएगी। आसान भाषा में कहा जाए तो जो चीजें बड़े साइज में कम पड़ती हैं वही छोटे साइज में बहुत ज्यादा चलती हैं, यानी खाने पीने की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। अगले सीन में एक ली पॉल को प्रॉपर्टी दिखाते हुए बताती है कि छोटे होने के बाद उसकी संपत्ति की वैल्यू 200 मिलियन तक पहुंच सकती है। यह सुनकर पॉल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी होती है कि छोटे होने के बाद वे दोबारा बड़े नहीं हो सकते। साथ ही उनके रिश्तेदार सामान्य साइज में ही रहेंगे, इसलिए उनसे उनका रिश्ता लगभग हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। इसके अलावा अगर शरीर में कोई आर्टिफिशियल चीज लगी हो, जैसे आर्टिफिशियल दांत या कोई मेटल, तो उसे पहले निकालना जरूरी होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटी होती है, बाहरी चीजें नहीं। अगर ऐसा न किया जाए तो जान का खतरा भी हो सकता है। पॉल के दांत में मेटल लगी होती है, इसलिए वह उसे निकलवा देता है और वैज्ञानिक उनकी बॉडी के सारे बाल भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद पति पत्नी दोनों इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। वे एक दूसरे को इमोशनल होकर बाय कहते हैं और वादा करते हैं कि अब वे छोटे साइज की दुनिया में फिर से मिलेंगे। सबसे पहले डाउनसाइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, जबकि उसकी पत्नी की बारी कुछ समय बाद आने वाली होती है। पॉल को एक खास चेंबर में डाल दिया जाता है, जहां एक डॉक्टर बटन प्रेस करता है और डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वहां पॉल के साथ और भी लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया से गुजरने वाले होते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग छोटे साइज में बदल जाते हैं। डाउन साइज होने के बाद पॉल एक बेड पर लेटा होता है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और उसे खाने के लिए एक बिस्किट देती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि उसकी पत्नी की डाउन साइजिंग प्रक्रिया हुई है या नहीं। वाइफ उसे फोन पर बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी अब वो अपने ऊपर डाउन साइजिंग टेक्निक अप्लाई नहीं करवाने वाली। असल में जब उसकी डाउनसाइजिंग से पहले बाल काटे जा रहे होते हैं तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा फैसला लेने जा रही है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में ये सही है और क्या उसे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए छोटा हो जाना चाहिए। उसे ये भी समझ आता है कि अगर वो छोटी हो गई तो अपने रिश्तेदारों और पुराने लोगों से कभी भी पहले जैसी मुलाकात नहीं कर पाएगी। इसी डर और कंफ्यूजन की वजह से वह आखिरी समय पर इस प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन जब पॉल ये बात सुनता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह खुद पहले ही छोटा हो चुका था और अब वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था। इसी कारण दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं और उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है।
क्योंकि अब वे एक ही दुनिया में साथ रह ही नहीं सकते थे। इसके बाद पॉल अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए एक अलग जगह पर शिफ्ट हो जाता है। ये जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाया था। वहाँ पॉल अपने घर में बिल्कुल अकेला रहने लगता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं होता और वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता रहता है। काफी समय गुजरने के बाद वह अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देता है ताकि वह अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सके। अगले दिन पॉल एक न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें लगभग 15 छोटे लोग डाउनसाइजिंग करके लाए जा रहे थे। लेकिन सफर के दौरान लगभग सभी की मौत हो गई और सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बची। ये खबर सुनकर पॉल को थोड़ा झटका लगता है। एक रात पार्टी करने के बाद पॉल अपने घर वापस आकर सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज़ में देखा था। वह लड़की उसके घर की सफाई कर रही होती है और उसके लिए खाना भी बना रही होती है। दरअसल उस लड़की का कोई अपना घर नहीं होता और पॉल भी वहां अकेला रह रहा था, इसलिए उसे पॉल के घर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे पॉल और वह लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं और समय के साथ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे को समझने लगते हैं और पॉल की अकेली जिंदगी में अब थोड़ा बदलाव आने लगता है। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगता है। इसके बाद हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है जहाँ छोटे लोग बहुत खराब हालत में रह रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को सही तरीके से नहीं बल्कि गलत और गैरकानूनी तरीके से अपनाया था। इसी वजह से उन्हें उस अच्छी कॉलोनी में रहने की सुविधा नहीं मिली और वे गरीबी जैसी हालत में जी रहे थे। यानी बड़े होने पर उनकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही मुश्किल भरी जिंदगी उन्हें छोटे होने के बाद भी जीनी पड़ रही थी। ये सब देखने के बाद पॉल सोच में पड़ जाता है और फैसला करता है कि वह उस जगह पर जाएगा जहां से इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी। वह उस वैज्ञानिक से मिलना चाहता है जिसने सबसे पहले इस टेक्निक को खुद पर इस्तेमाल किया था। पॉल के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या किसी भी तरीके से वह दोबारा बड़ा हो सकता है। जब वह वैज्ञानिक से मिलता है तो वैज्ञानिक साफ साफ सच बता देता है कि इस टेक्निक को बनाने में उसे बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन एक बार छोटा होने के बाद किसी को भी वापस पहले जैसा बड़ा बनाना संभव नहीं है। यह सुनकर पॉल को सच्चाई का पूरी तरह एहसास हो जाता है कि अब वह हमेशा के लिए छोटा ही रहेगा। हालांकि इस सच को स्वीकार करने के बाद भी पॉल पूरी तरह टूटता नहीं है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में वह लड़की आ चुकी थी जो उसका साथ दे रही थी। वह समझ जाता है कि साइज छोटा होने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना और अच्छा साथ मिलना। वैज्ञानिक उसे यह भी बताता है कि उसने उस जगह को इस तरह डिजाइन किया है कि वहां बाहरी खतरों से सुरक्षा बनी रहे और लोग लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। वह पॉल को ऑफर देता है कि अगर वह चाहे तो वहीं रह सकता है, लेकिन पॉल मना कर देता है और कहता है कि वह अपनी बची हुई जिंदगी अपने तरीके से खुशी खुशी जीना चाहता है। इसके बाद पॉल वापस अपनी जगह पर लौट आता है और उस लड़की के साथ एक नई और सुकून भरी जिंदगी जीने लगता है। अब वह अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़कर वर्तमान में खुश रहना सीख जाता है और अपनी छोटी सी दुनिया में ही अपनी खुशियां ढूंढ लेता है।